कड़कड़ाती ठंड में उत्तर भारत के हिमाचल प्रदेश के छोटे से गांव नूरपुर में रात होते ही ऐसा लगता जैसे ठंड ने पूरे गांव को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया हो। खेतों से आती बर्फीली हवा, टूटी खपरेल के घर और आंगनों में सुलगते अलाव, यही नूरपुर की सर्दियों की पहचान थी। उसी गांव में एक घर था श्यामलाल का, जिसमें उसकी पत्नी कौशल्या देवी, बेटी रश्मि रहती थी। श्यामलाल का एक बेटा था गगन, जो कि शहर में रहकर नौकरी कर रहा था और अपनी पत्नी के साथ वहीं रहता था। ओह, कितनी ठंड हो रही है। ठंड के मारे हालत खराब हो रही है। सुबह से कितनी लकड़ियां जला ली, लेकिन वो भी कुछ कुछ देर में बुझ जाती हैं। मैं तो कहती हूँ हीटर ले आओ। आग तो बार बार जलानी पड़ती है, लेकिन अगर हीटर होगा तो हमें यूं बार बार आग जलाने की मुसीबत तो नहीं होगी। कम से कम हम बच तो जाएंगे। अरे हमारे पुरखों ने कभी हीटर नहीं देखा, बस आग के सहारे जिंदा रहे। उन्होंने तो कभी हीटर जलाया भी नहीं। और हीटर कौन सा बड़ा अच्छा है, वो सब बेकार की चीजें होती हैं। हाँ, पर ठंड तो हर साल और बढ़ती जा रही है। खैर, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। तुम तो बस नई चीजों को हमेशा ही बेकार बताते हो। तभी उनके बेटे गगन का शहर से फोन आता है, जो उसकी बहन रश्मि उठाती है। कैसे हो भैया? मैं ठीक हूँ छोटी, तुम सब कैसे हो? और वहाँ की ठंड कैसी है? ठंड तो खूब है भैया, हड्डियां कपकपाने वाली। और माँ बाबूजी वो सब कैसे हैं? और ये पीछे से आवाज उन्हीं की आ रही है क्या? हाँ, उन दोनों का तो हमेशा यही चलता रहता है। तुम तो जानते ही हो, माँ हमेशा की तरह हीटर लाने की बात कर रही है और बाबूजी इसके लिए तैयार नहीं है। खैर, ये सब छोड़ो और बताओ, आप और भाभी गांव कब आओगे? अभी कुछ नहीं कह सकता, छुट्टी नहीं मिल रही। अच्छा, मैं फोन रखता हूँ। ऐसा कहकर गगन फोन रख देता है। रश्मि भी सबके लिए हल्दी वाला दूध ले आती है। माँ, बाबूजी, ये लीजिए हल्दी वाला दूध, इसे पी लीजिए, ठंड भाग जाएगी। दूध पीकर वो सभी सो जाते हैं और फिर 2 दिन बाद उनका बेटा रवि, जो शहर में काम करता था, अपनी पत्नी अंकिता के साथ साल भर बाद गांव लौट आता है। हाय, मेरा बच्चा आ गया। कितने दिनों बाद तू शहर से आया है। और बहू रानी, तू कैसी है? प्रणाम माँ जी, मैं भी ठीक हूँ। भैया, आप तो कह रहे थे कि अभी आना मुश्किल है। अरे वो तो मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। वैसे बाबूजी, यहाँ इस ठंड में तो रहना तो बड़ा ही मुश्किल है। हाँ, शहर की ठंड तो यहाँ की ठंड से आधी है। मेरी तो अभी से कुल्फी जमने लगी है। अरे 2 दिन में आदत पड़ जाती है बेटा। तू अभी अभी आया ना, इसीलिए तुझे ठंड ज्यादा लग रही होगी। लेकिन मैं इस ठंड में नहीं रह पाऊंगी, मेरी हड्डियां तो जवाब दे ही जाएंगी। डोंट वरी डार्लिंग, मैं जानता हूँ तुम यहाँ की ठंड ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, लेकिन इसका भी इलाज है मेरे पास। फिर गगन अपने साथ लाया हुआ हीटर बाहर निकालता है। बिजली वाला हीटर? हाय, जीता रहे मेरे बेटे। बाप ने तो मेरी सुनी नहीं, लेकिन बेटा तो ले आया ना। अरे राम, ये क्या उठा लाया? ये शहर का झंझट यहाँ मतला। बाबूजी, ये झंझट नहीं बल्कि सहूलियत है। अभी देखना कैसे हीटर पल भर में इस कमरे को शिमला से राजस्थान बना देगा। फिर गगन ने जैसे हीटर का बटन ऑन किया तो पल भर में ही उस कमरे में गर्माहट भर दी। भैया, इससे तो कितना मजा आ रहा है। आज तो हम सभी अपना बिस्तर यहीं लगा लेंगे। उस रात वो सभी घर वाले हीटर के सामने चैन से सोए। उन सभी को उस रात चैन की नींद आई। अगले दिन, माँ, आज तो बाहर सूरज देवता के दर्शन ही नहीं हो रहे, आग जला दूं क्या? अरे रुक जा, अब क्यों बेकार ही बार बार आग जलाने की मेहनत करेगी। अब जब घर में हीटर की सहूलियत है तो इसे ही जला दे, बस बटन ही तो ऑन करना है। अपनी माँ के कहने पर अब वो बटन ऑन कर देती है, जिसमें वो आराम से बैठ जाती है। फिर अंकिता और रश्मि घर के कामकाज में जुट जाती हैं। सबको नाश्ता करवाने के बाद वो दोनों भी जल्दी से बर्तन धोकर हीटर के आगे बैठ जाती हैं। तभी पड़ोस की सुनीता काकी उनके घर आती हैं। हाय रे कौशल्या, ये क्या? तेरे घर में आते ही कितनी गर्मी लग रही है। ऐसा कौन सा जादू किया है रे तूने? ये जादू मेरे बेटे ने किया है। वो शहर से ये हीटर लाया है, जिससे अब ठंड नहीं लग रही। हीटर? वाह वाह वाह, इसमें तो बड़ी अच्छी नींद आती होगी ना। हाँ, कल तो सारी रात मेरी आंख ही नहीं खुली। कुछ देर बाद सुनीता वहाँ बैठकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन अब तो वो पूरे मोहल्ले में ये खबर फैला देती है और अब गांव भर में ये खबर फैल जाती है। क्या कहा तूने? श्यामलाल के घर हीटर चल रहा है? हाँ भाई, सुना उसका बेटा लाया शहर से। अब तो अपना गांव भी तरक्की करेगा। अब अपना गांव भी शहर बनेगा। सही कहा, आज हीटर, फिर कल को टीवी, परसों फ्रिज, अब तो सब आएगा। लेकिन सबकी नजर उसी घर पर थी। अब तो गांव के लोग एक एक कर उनके घर आते। फिर पड़ोस की लक्ष्मी काकी कांपती हुई आई। अरे बहू, जरा हाथ सेक लो। अंकिता ने बिना सोचे कहा। आइए काकी, बैठिए। हीटर के सामने बैठते ही लक्ष्मी काकी की आंखें भर आईं। इतनी गर्मी सालों बाद मिली।
सच कहूँ तो रात को ठंड के मारे चैन से नींद भी नहीं आती। और मेरा पोता रोहन, वो तो बेचारा उस रजाई और कंबल में भी ठंड के मारे कांपता रहता है। अब तू तो जानती है, नूरपुर में हड्डियां कपाने वाली ठंड पड़ती है। कुछ देर तक हीटर के सामने बैठने से अब उसे काफी राहत मिलती है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। अरे अंकिता, तुम अभी तक रसोई में ही हो? तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ क्या? हाँ बस हो गया माँ जी, मैंने साग बनाकर रख दिया है, बाकी मक्के की रोटी आकर बना लूंगी। अरे लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो? वो माँ, अंकिता जिद कर रही थी कि आज मैं उसे गांव घुमा कर लाऊं, सब लोगों से मिलवाऊं। अब हमारा तो यहाँ कभी कभार ही आना होता है। हाँ हाँ, ये तो अच्छी बात है, ले जा बहू को। अब गगन और अंकिता गांव भर में जाते हैं, जहाँ अंकिता कमला काकी के घर जाती है, जहाँ उनका घर थोड़ा टूटा फूटा होता है और ठंडी हवा उसमें आ रही थी। क्या करे बेटी, सारी रात ठीक से हमें नींद नहीं आती। ये बुढ़ी हड्डियां हर रात यही काट कर बीत जाती हैं कि कहीं आज की रात मेरी आखिरी रात ना हो। उसकी लाचारी देख उन्हें बड़ा बुरा लगता है। फिर इसी तरह वो और लोगों के घरों में भी गए, जहाँ किसी के पास फटी हुई रजाई थी तो किसी के पास आग सेकने के लिए लकड़ियां तक नहीं थी। और सबकी एक ही शिकायत थी कि वो ठंड के मारे चैन से सो नहीं पाते। ये सब देखकर उसका मन पिघल जाता है। फिर गगन से अंकिता कहती है, गगन, मुझे नहीं पता था कि इस गांव के लोगों का जीवन कितना कठिन है। ये सब तो बेचारे सारा दिन ठंड में मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें रात में ठीक से नींद तक नसीब नहीं होती। अब हम अपना बड़ा सा हीटर गांव की पंचायत घर के बड़े से हॉल में लगाएंगे और सभी गांव वाले उस हीटर की तपन में सोएंगे, ताकि सबको इस ठंड में चैन की नींद मिल सके। और ना तो किसी बच्चे की तबीयत खराब हो और ना ही किसी बूढ़ी हड्डियों को ठंड से अपनी जान गंवाने का डर हो। आखिर ठंड तो हम सबके लिए एक जैसी ही होती है ना। तुम ठीक कहती हो। अब उन्होंने सभी गांव वालों के लिए पंचायत घर में बिस्तर लगा दिया, साथ ही वो बड़ा सा हीटर भी वहीं लगा दिया, जिससे अब उन्हें आराम मिल सके। अब गगन का लाया हुआ वो हीटर उस गांव का सहारा बन गया। कुछ ही देर में वो हॉल पूरी तरह गर्म हो गया। अब सभी गांव वाले उस हीटर में मजे से सोते, जिससे उन्हें काफी आराम मिलता। साथ ही अब हर शाम गांव के कुछ लोग श्यामलाल के आंगन में बैठने लगे। श्यामलाल पहले चुप रहते, फिर बोले, अगर इससे किसी को आराम मिलता है तो बुरा क्या है? श्यामलाल, जो पहले हीटर के खिलाफ थे, अब उसकी सहूलियत से खुश भी थे। लेकिन फिर एक रात अचानक बिजली चली गई, जिससे अब पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। साथ ही हीटर भी बंद हो गया। तब कौशल्या देवी घबराकर बोली, अब क्या होगा? अब क्या, वही पुराने अलाव। अब उन सब ने बड़ा सा अलाव जलाया, जिसकी तपन से भी उन्हें आराम मिलने लगा। लेकिन कुछ देर में वो आग भी बुझने लगी। लेकिन तब तक लाइट आ गई और अब उन्हें फिर से हीटर की गर्माहट से आराम मिलने लगा। अब वो लोग अलाव के पास बैठे, लेकिन उनके मन में एक बात साफ थी कि सहूलियत कभी गलत नहीं होती। अब उस एक हीटर ने सिर्फ शरीर नहीं, दिल भी गर्म कर दिए।